नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी हमारी मुलाकात जो आज एक चर्चित घटना बना हुआ है मोहनपुर हेमनपुर का, जहां वहां के स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान एवं उनके कुछ समर्थकों के द्वारा एक बहुत ही बड़े जमीन को कब्जा कर लिया गया। और ये घटना आए दिन बिहार में इस तरह की देखने के लिए मिल रहा है, जिसपे प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें मजबूर हो जा रही है। कुछ लोग संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से स्थिति है बिहार में, वो कहीं ना कहीं संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हुए संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान की जो व्यवस्था है, उसको चुनौती दे रहे हैं। आज जो सत्तारूढ़ के विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, और उन्हीं के द्वारा कानूनी व्यवस्था को अराजकता में जिस तरह से परिवर्तित किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी सत्ता है, उनको कम से कम अपनी सरकार पे विश्वास करना चाहिए। जो संवैधानिक दायरे है, दायरा के अंदर रह के कोई भी काम करना चाहिए। आज जो स्थिति बखरी क्षेत्र का हुआ है, वो 90 की दशक जो है उसका याद दिलाता है। हम सीधे अब चलते हैं, जो पीड़ित हैं वहाँ के स्थानीय मुखिया पुत्र हैं एवं उस जमीन के मालिक हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ और अभी क्या स्थिति है। आपको प्रशासन से कैसा मदद मिल रहा है, आपको वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनका कैसा वहाँ पे मदद मिल रहा है, इस पे स्थानीय जो विधायक हैं वो किस तरह की भूमिका में हैं। इस तरह के जो सारे सवाल हैं हम आज इनसे पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस घटना में सच्चाई क्या है। मिलवाइए सर, बताइएगा कैसे ये घटनाक्रम स्टार्ट हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार। जो आज मैं बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि मुझे कहीं से न्याय अभी तक नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरी माँ बुजुर्ग है और शुरू से उसे दान पुण्य करने की आदत बनी हुई है। तो इसी क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय हमारे पंचायत में जांच करने गए थे। तो उसी में डीएम साहब का कहना हुआ, जो आप कहीं सरकारी भूमि अगर है तो उसको उपलब्ध कराइए और पंचायत सरकार भवन जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसे आप बनाइए, जिससे कि गरीब गुरबा आम आवाम सभी लाभान्वित होंगे। इसी क्रम में मेरी माँ अपने नाम की जमीन 12 कट्ठा राज्यपाल के नाम से दान देने के लिए अपना लेटर पैड पर अंचलाधिकारी महोदय को अग्रेसर करवाई हेतु भेजी थी। अब मैं बता दूं, वो योजनाएं पर पैनी नजर हमारे विधायक सूर्यकांत पासवान जो बखरी के हैं, उनकी वहाँ बुरी नजर थी। उस बुरी नजर में उन्होंने लेवी के लिए अपने गुर्गों को भेजा। मैंने असमर्थता जताई, जो मैं कहाँ से लेवी दे पाऊंगा। तो उसके प्रतिशोध में उन्होंने उस जमीन पर जा करके अपने गुर्गों के साथ उस जमीन पर जाकर के लाल झंडा गाड़ के और ट्रैक्टर से उसमें गन्ना फसल लगा हुआ था, जिसका मेरे पास वीडियो है, उसको बर्बाद करने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 4-5 फायरिंग करवाया, अंधाधुंध फायरिंग करवाया। काश अगर मैं उस जगह एक तरह से मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, मैं बाल बच गया, नहीं तो मेरी हत्या होना उस रोज तय था। अब बताइए, हमारे पंचायत में लगभग
गरीब गुरुओं का पंचायत है। उस पंचायत के लिए मेरी माँ जो वर्तमान मुखिया है, उसने गरीब गुरबा का एक छत के नीचे उसकी सभी सरकारी योजनाओं का काम हो जाए, इसके लिए उसने 12 कट्ठा जमीन दान दिया। लेकिन सूर्यकांत पासवान अपने गुण के और अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर के लेने के ख्याल से उन्होंने विकास को अवरुद्ध करना चाह रहे हैं, जिसको वहाँ के पंचायत की आम आवाम उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। इतना ही नहीं, जब मैंने थाना में आवेदन दिया है, मैंने 11 तारीख को ही थाना में आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद वो दबाव बनाने के लिए कल कहा गया है उनके चोर कोतवाल को डांटे। उन्होंने फायरिंग भी करवाते हैं, जमीन भी जोतवाते हैं, लेवी भी मांगते हैं और ऊपर से जाकर के अपने आप को संत महात्मा साबित करने के लिए लोगों को बरगलाकर वहां जाकर के धरना देते हैं। ये नौटंकी है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से मैं और खास करके प्रशासन से कहना चाहता हूँ, मेरी हत्या कभी भी सूर्यकांत पासवान करवा सकते हैं, कभी भी। मैं अभी आपके सामने बाइट दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से निकलेंगे सूर्यकांत पासवान मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। तो मैं प्रशासन से भी मांग किया है। कल मैंने डीएम साहब को भी मैंने कहा मेरी जान माल की सुरक्षा के साथ साथ मेरे परिवार की भी सुरक्षा कीजिए, नहीं तो कभी भी मेरे घरों को लुटा जा सकता है, कभी भी मेरी हत्या की जा सकती है। जिस तरह से विधायक बोल रहे हैं कि ये सीलिंग की जमीन है और ये लोगों को यहाँ पे पर्चा भी कोर्ट के जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिलवाया गया था, इसमें कितनी सच्चाई है? अब मैं बता दूं, जो सबसे पहले मैंने राज्यपाल को लिखा है, अगर सही जमीन नहीं होता, सीलिंग में अगर रहता तो सबसे पहले रजिस्ट्री नहीं होता, क्योंकि तब तो सरकार खुद वो जमीन को अधिग्रहण करती। अगर सीलिंग में सरकार की जमीन, फिर उसमें अगर पर्चा है तो वो पेपर से दिखावे। उन्होंने ना कोई पेपर दिखा रहे हैं, ना वो दबंगई से उस जमीन को हासिल करना चाह रहे हैं। तो फिर दोनों बात है। अगर मुझे रजिस्ट्री जमीन लिया तो सीलिंग में रहता तो सब जगह गजट, प्रत्येक रजिस्ट्री ऑफिस में गजट है और वहां ही वो रजिस्ट्री ही नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सारे चीज का प्रशासनिक व्यवस्था है, भूमिहीन है, ठीक है, उनको जमीन चाहिए बसने के लिए, रहने के लिए, लेकिन उसका भी एक प्रशासनिक व्यवस्था है। जो सवालिया निशान खड़ा हो रहा है वो इस चीज़ पे हो रहा है कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था में उनको जाना चाहिए, ना कि कोई ज़मीन कहीं है उस पर जाके धावा बोल देना। ये तो हो गया अराजकता पैदा करना। मैं 90 के दशक में मैट्रिक में था, मुझे याद है बेगूसराय में ये सीपीआई वाले रक्त रंजित खूनी खेल खेला करते थे। कोई भी गरीब है अमीर है उसके जमीनों को जा करके झंडा गाड़ के लेवी लेना, वही वो फिर 90 दशक के याद को उन्होंने बेगूसराय जिला में तरोताजा करने का काम किया है। और मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, जब मैंने जन्म लिया है तो सारा भी एक रोज होना होगा। मैं प्रतिरोध करता रहूंगा, मैं गलत का प्रतिरोध करता रहूंगा, चाहे इसके लिए हमें सूर्यकांत पासवान विधायक जी मेरी हत्या क्यों न करवा दे। जिस दिन हत्या करवा देंगे उसी दिन वो जमीन को वो हासिल कर सकते। ऐसे उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा था, आमना सामना कहा था, जो कुंदन तुमको दो ही चीज तुमको जो है मानना होगा, या तो रुपया दे दो, नहीं तो तुमको जमीन और जान दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। ये आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं एक स्थानीय विधायक को। अब देखिए हमारे विधायक, जब वो आपको मैं वीडियो दे रहा हूं, जिस वीडियो में साफ साफ आप सुनेंगे जो धमाधम फायरिंग किए जा रहा है, वो मेरे पास वीडियो है। ऐसी बात नहीं है जो मैं जब आपको सबूत दे रहा हूं तो फायरिंग का सवाल कहां उठ रहा है। आप न्यायपालिका पर विश्वास कीजिए, आप प्रशासन पर विश्वास कीजिए। ठीक है वो सीलिंग की जमीन थी,
तो क्या आपको ट्रैक्टर चलाने का अधिकार है? क्या वो सीलिंग की जमीन थी? क्या झंडा गाड़ने का अधिकार है? क्या आपको गोली चलाने का अधिकार है? इसका सिर्फ वो जनता के बीच जवाब दे दें, तब मैं समझूंगा कि ये एक जनप्रतिनिधि हैं। जिला के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, चाहे वहाँ आपके अनुमंडल प्रखंड के पदाधिकारी हैं, उनका कैसा वहाँ पे रिस्पांस है? अनुमंडल पदाधिकारी से भी मैंने अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा, जो उनको भी मैंने कहा है पेपर दिखाने, आप भी पेपर दिखाइए, जो सच्चाई होगी वो बातें पटल पे आएगा और निश्चित रूप में हम सच्चाई का साथ देंगे। दबाव में मैं कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन आज साफ साफ दिखने को मिल रहा है, 11 तारीख की घटना है और आज तक FIR नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो सत्ता दल के विधायक हैं, उनकी सरकार है, हम लोग एक निरीह समाजसेवी हैं, हम लोग गरीब गुरबा वगैरह वगैरह जो भी कहा जाए, हम उनके जैसा विधायक नहीं है, मेरे पास उनके जैसा बॉडीगार्ड नहीं है, उनके जैसा गुरका नहीं है, तो वो तो सत्ता की हनक मेरे ऊपर दिखा रहे हैं और मैं एक निरीह प्राणी, आज तक जबकि FIR हो जाना चाहिए था, आज तक FIR नहीं हुआ है। जिस तरह की ये घटनाक्रम आप बता रहे हैं, आपको राह चलते डर नहीं लगता? मैंने तो आपको पत्रकार महोदय बोल ही दिया है, जब जिंदगी आई है तो सारा एक दिन ही होगा, तो मरने से कितना डरना। जब डर जाएंगे तो निश्चित रूप में समाज में और बड़ा अराजकता फैलेगा, और बड़ा अराजकता फैलेगा। व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं हैं, आप एक सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति हैं, तो इसमें आपने जिस तरह की घटना हुई है, इसमें सरकार से या जो जिला के पदाधिकारी हैं, इनसे सुरक्षा की कोई मांग नहीं की? मैंने आवेदन कल DM साहब को दिया है, DM साहब को मौखिक भी कहा है और हमें तो पूर्ण विश्वास है जो सत्ता की हनक उनके पास है और मैं एक निरीह बेचारा बने फिर रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है, न्यायपालिका पे हमें विश्वास है, जो निश्चित रूप में हमें न्याय मिलेगा। तो ये थे मोहनपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह बीजेपी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कुंदन कानू जी। हमारे साथ मोहनपुर पंचायत के स्थानीय पैक्स अध्यक्ष हैं, इनका भी ज़मीन वहाँ पे अतिक्रमित हो गया है। हम इनसे भी बात करते हैं कि आखिर ज़मीन आपका है तो वो लोग क्यों वहाँ पे दावा कर रहे हैं कि ये सीलिंग की ज़मीन है, और वहाँ पे जो शुरुआती दौर है कैसे ये विधायक उसमें इन्वॉल्व हो गए, आप थोड़ा अपना परिचय देते हुए बताइएगा। जी नमस्कार, मैं मोहनपुर पंचायत का पैक्स अध्यक्ष हूँ। मुझे बने हुए 2 साल हुए हैं। मैं उस ज़मीन को कब्जा लिया हूँ और उस पर मेरा बहुत दिन से फसल भी लगा हुआ था, आगे ईंट भी रखे हुए थे और विधायक द्वारा लेवी मांगा गया हमसे, हम नहीं दिए। उसके बाद उन्होंने 200-300 गुंडों के साथ मेरा ज़मीन जोत लिया, फसल को बर्बाद कर लिया, टोटल ईंट उठा के छर उर सब लेके चला गया, जिसके लिए मैं थाना में आवेदन भी दिया हूँ। अभी तक उस पर वो FIR तक नहीं हुआ है। मैं फिर DM साहब को भी, जान माल की भी मुझे क्षति होने की आशंका है। मैं DM साहब को भी कल आवेदन दिया हूँ। सर बोले जो एकदम कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे डर, बार बार डर सा लगा रहता है। पता नहीं विधायक के गुर्गे क्या करेंगे, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। वो तो एक जैसा मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि वहाँ पे कुछ दलितों की आड़ में इस तरह का काम कर रहे हैं, क्या ये सही है? दलित लोग हैं या उनके गुंडे हैं? नहीं, कुछ दलित नहीं, उनके सब गुंडे ऐसा कर रहे हैं ठगने उगने के। अगर मेरा पेपर सही है, मेरा ज़मीन है, तो वो गुंडे से बार बार आक्रमण, वो कानून के तहत आते। अगर मेरा ज़मीन नहीं होता,
तो फिर बताते। मेरा ज़मीन था, वो फसल लगा हुआ था, उन्होंने जानबूझ के जोतवाया। जानबूझ के जोतवाया है। हाँ, वो कब्जा करने के तहत लाल झंडा गाड़ दिया, बोला ये सब मेरा ज़मीन है। जिस तरह से बता रहे हैं स्थानीय विधायक का इस तरह का कार्यशैली, वो कहीं न कहीं सवालिया निशान के दायरे में आता है। भारत में एक संवैधानिक प्रणाली है जिसके तहत हम लोग अपना जीवन जीते हैं। उनको भी इस संविधान पे विश्वास रखना चाहिए और संविधान के दायरे में रहते हुए, ठीक है वो ज़मीन सिविल की हो या निजी व्यक्ति की हो, वो ज़मीन अपने जगह पे है और कानूनी व्यवस्था के माध्यम से उनको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि स्थल पे जाके अराजकता की स्थिति पैदा करनी चाहिए। ये स्थिति कहीं न कहीं लोगों के बीच में भय पैदा कर रही है कि जिस तरह से ये घटना हो रही है, पिछले दिनों भी बेगूसराय में इस तरह की घटना देखने को मिली थी, जो कि निंदनीय है। हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जो घटना हुआ है, इस घटना पे कंट्रोल किया जाए और बेगूसराय की आम आवाम सही से अपनी ज़िंदगी को जी सके, ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए। और स्थानीय विधायक से भी हम आग्रह करेंगे, आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि को ये चीज़ शोभा नहीं देती है कि आप किसी के ज़मीन पे जाएं और उनकी ज़मीन को आप जोत लें, उस पर जबरन कब्जा कर लें। ये आपकी शोभा के लिए नहीं है, एक जनप्रतिनिधि के लिए नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शांत रहो। हंगामा बंद करो ना। आज 30 साल पहले यहाँ भी बसने के लिए बचे हुए हमारे आज सब लोग बसे हुए हैं। ये आपकी जमीन है और आज इस जनप्रतिनिधि को आप वही लोग इस जमीन को खरीद रहा है, इसका कोई हक नहीं है खरीदने। और आप लोग इधर उधर हो गए, पार्टी नेतृत्व के बात में नहीं रहे।
कम्युनिस्ट पार्टी में हमारे पूर्वज ने उसमें बहुत आंदोलनकारी बैठे हुए, जिस जमीन को बांट करके आप लोगों के बीच दिया, और आज आप लोग कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की गई जमीन हमर, आय गर्व से कहे जो जमीन हमर, आय ओहि पर घर सब गरीब गुरबा घर बनल छे, बचल कुछ रोटी के इंतजाम भी पार्टी कल कर जे जमीन दल के जोते खातिर तोरा आफत शादी होले, बियाह होले, श्राद्ध होले, विभिन्न काम में कोई जमीन के सीध भरनो रही आवै सुध रखत रखत तो तोरा बेदखल करना शुरू कर दो। लेकिन जब पार्टी प्रदर्शन हो छे, आंदोलन हो छे, पार्टी का कोई कार्यक्रम हो जाए तो बोरहन रामविलास साहेब ई सब बहुत आवे छथिन, लेकिन कोई आदमी कोई आंदोलन में नहीं जाए। आय हमर गरीब सब भाई दिल्ली पंजाब में कमाए के बाल बच्चा के जीवन यापन कर रहलखिन है। आज महिला के संख्या सबसे आज सोहर के लिए जमीन जोत ललकै, आज दुर्गा काली के रूप अख्तियार करके कोई कोदार लेकर, कोई डंटा लेकर, कोई कुछ लेकर सब आदमी आज जमीन पर जोते गल हो। यह एकता जरूरी है। एक बार अगर सूचना सबके बैठाए दो न, बैठ जाओ न, सब बैठ जाओ, सब बैठो, सब बैठो, सब बैठो, बैठ जाओ, ताऊ और आगा से बैठ जाओ, तब नहीं बैठते, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ सब। भैया मीडिया वाला नहीं है, नहीं लेंगे। Ha ha ha.